जिस व्यक्ति का मन शांत रहता है उसे असंभव दिखने वाला कार्य भी आसान लगने लगती है। तो चलिए इसी पे सुनते हैं एक कहानी। एक नौजवान प्रसिद्ध धनुर्धर ने अपने राज्य में होने वाली सभी निशानबाजों में होने वाली प्रतियोगिताओं को जीत लिया। राजा के द्वारा उसे उस राज्य का धनुर्धर घोषित कर दिया गया और उस धनुर्धर को बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उस धनुर्धर ने यह निश्चय किया कि उसके आसपास के राज्यों में वह जाएगा और वहां के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को तीर अंदाजी की प्रतियोगिता में हराकर खुद को इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध करेगा। उसने अपनी यात्रा शुरू की। वह आसपास के राज्यों में जाता और वहां के राजा से कहकर तीर अंदाजी की प्रतियोगिता का आयोजन करवाता और उस राज्य के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को प्रतियोगिता में हरा देता। फिर वह सभी के सामने अपने शब्दों से उस हारने वाले व्यक्ति का मजाक उड़ाता और उसे अपमानित करता। उसकी यह विजय यात्रा काफी समय तक चलती रही। उसने कई राज्यों के धनुर्धर को तीर अंदाजी में प्रतियोगिता में हरा दिया था। उसे उसके इन न रुकने वाले जितने उससे भयंकर अहंकार और असीमित आत्मविश्वास से भर दिया था। फिर एक दिन अपनी यात्रा के दौरान वह एक नगर में ठहरा जहां उसे किसी ने जैन मास्टर से प्रतियोगिता करने की चुनौती दी। वह सुबह सुबह ही पहाड़ों के बीच स्थित जैन मास्टर के आश्रम पहुंच गए, जो कि बहुत ही बूढ़े हो चुके थे और अपने आश्रम में बच्चों को जैन परंपरा और तीर अंदाजी की शिक्षाएं दिया करते थे। जैन मास्टर के आश्रम से बहुत से अच्छे और कुशल धनुर्धर विद्या सीख कर निकल चुके थे और मास्टर भी अपनी निशानेबाजी के लिए अपने आसपास के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध थे, लेकिन कभी भी सार्वजनिक रूप से अपने धनुर्धर विद्या का प्रदर्शन नहीं किया था और ना ही कभी किसी प्रतियोगिता में भाग लिया था। आश्रम के द्वार पर खड़ा होकर उस नौजवान तीरंदाज ने अपनी गरजती आवाज में चिल्लाकर कहा, मास्टर, अगर तुम खुद को बड़ा धनुर्धर समझते हो तो मुझसे मुकाबला करो और मुझे हराकर दिखाओ। उसकी भयंकर आवाज सुनकर आश्रम के सारे शिष्य वहां इकट्ठा हो गए और देर बाद जैन मास्टर भी वहां आ गए और कुछ नौजवान धनुर्धर ने जैन मास्टर को देखते ही अपना तीर निकाला और दूर में अपने निशाना बनाकर लक्ष्य बनाकर तीर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर अपने लक्ष्य में जा लगा। फिर उसने दूसरा तीर चलाया और अपने ही तीर के 2 टुकड़े कर दिए। फिर उसने अपना घमंड भरे शब्दों में कहा, मास्टर, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? जैन मास्टर यह सब कुछ बड़ी शांति से देख रहे थे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ अपने हाथों के इशारे से उसने अपने पीछे आने को कहा। वह नौजवान उत्साहित वश उसके पीछे चल पड़ा। वह एक पहाड़ में ऊपर चल रहे थे। चलते चलते वह पहाड़ के शिखर पर पहुंच गए, जहां पर एक बहुत बड़ी चट्टान थी और उसके नीचे एक बहुत बड़ी खाई। उस चट्टान के आखिरी में एक छोटा सा पत्थर निकला हुआ था, जिस पर केवल एक ही पैर रखने की जगह थी और नीचे भयंकर खाई। जैन मास्टर ने बड़ी ही सावधानी से उस छोटे से पत्थर पर अपना पैर रखा। उसी एक पैर के सहारे पर खड़ा होकर दूर दिख रहा पेड़ के तने पर एक तीर चलाया। तीर जाकर तने में घुस गया। फिर उन्होंने दूसरा तीर चलाया, जिसने पहली तीर के 2 टुकड़े कर दिए। फिर जैन मास्टर उस बड़े चट्टान पर वापस आ गए और कहा, बेटे, अब तुम्हारी बारी है। उस नौजवान धनुर्धर को इतनी गहरी खाई के ऊपर एक पैर में खड़े होने से डर लग रहा था। वह किसी तरीके से डरता हुआ चट्टान के किनारे वाले पत्थर पर पहुंचा और तीर निकालकर उस पेड़ पर निशाना लगाने लगा, लेकिन उसका पूरा ध्यान तो उस खाई पर था। कहीं मैं इस भयंकर खाई में नीचे ना गिर जाऊं। उसने तीर चलाया, लेकिन तीर अपने लक्ष्य से बहुत दूर एक पत्थर पे जा टकराया। जवान धनुर्धर घबराकर जल्दी से बड़े चट्टान पर वापस आ गया। अपनी इतनी भयंकर हार से उसका सिर शर्म से नीचे झुक गया। यह देख जैन मास्टर ने कहा, पुत्र, तुमने तीर कमान पर निमंत्रण तो हासिल कर लिया, पर तुम्हारा उस मन पर अभी भी नियंत्रण नहीं है जो किसी परिस्थितियों में
लक्ष्य को भेदने के लिए आवश्यक है। पुत्र, इस बात को हमेशा ध्यान में रखो, जब तक मनुष्य के अंदर सीखने की जिज्ञासा है तब तक उसके ज्ञान में वृद्धि होती रहती है, लेकिन जब उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है तभी से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। तुमने बिना पूरी दुनिया देखे ही खुद को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मान लिया, जबकि सच्चाई तो यह है कि इस दुनिया में कोई भी सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो एक परिस्थितियों में खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता है वह परिस्थितियां बदलती ही कोई दूसरा उससे बड़ी आसानी से पछाड़ दे। इसलिए सर्वश्रेष्ठ होने का घमंड मन से हटा दो और नई चीजें सीखने के लिए हमेशा अपना दिमाग खुला रखो। वह नौजवान धनुर्धर मास्टर की बात समझ चुका था। उसे एहसास हो गया कि उसका धनुर्विद्या का ज्ञान बस अनुकूल परिस्थितियों में ही कारगर है। अभी तो उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसने तुरंत ही अपने अहंकार के लिए मास्टर से क्षमा मांगी और हमेशा एक ही शिष्य की तरह सीखने और अपने ज्ञान पर घमंड ना करने का वचन दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला, जब कोई इंसान यह कहे कि मैं यह कर सकता हूँ तो यह आत्मविश्वास है, और जब कोई यह कहे कि मैं यह कर सकता हूँ तो यह उसका अहंकार है। यदि आपका मन विचलित होता है तो आपका मन किसी कार्य को करने में सफल नहीं होगा। इसीलिए हमेशा जितना हो सके आप अपना मन को शांत रखें। किसी कार्य को कर सकोगे। यदि वह काम असंभव भी दिखता है तो यदि आपका मन शांत है तो वह असंभव दिखने वाला कार्य भी आसानी से हो जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं लेता हूँ विदा। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।